वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग संचार वाला चैप्टर, ठीक है। तो इस कंटेंट के लिए हम लोग जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग क्या देखे थे, जो हमारे पास 1G का जो मोबाइल होता है, सेल फोन होता है, वो किस तरीके से होता है, 2G का हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, 2G मोबाइल क्या होता है, 3G क्या होता है और 4G क्या होता है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, चारों जनरेशन के बारे में हम लोग यहाँ से जाने थे, ठीक है। तो ये चारों जनरेशन के बारे में हम लोग इस चीज़ को देखे थे। अब हम लोग उसके आगे का कंटेंट जो है ग्लोबल के बेस वाला, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि ग्लोबल के कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट जनरेशन के बारे में देखे थे, सेकंड जनरेशन के बारे में देखे थे, थर्ड जनरेशन के बारे में देखे थे, ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में थे, तो इस चीज़ को हम लोग देखे थे। अब हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के बारे में जानते हैं, ठीक है। जीपीएस के बारे में हम लोग जानते हैं। जीपीएस, ठीक है, कि जीपीएस आप कौन है। अगर जीपीएस के माध्यम से हम लोग, जीपीएस अगर किसी का ट्रैक हो जाता है तो उसके माध्यम से वह इंसान क्या कर रहा है, कहाँ पर है, किसके माध्यम से सारी चीज़ का पता चल जाता है, ठीक है। तो जीपीएस अगर ऑन रहता है, जीपीएस ट्रैक कर लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब जीपीएस के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है। जीपीएस होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था कहते हैं। जिसको क्या बोला जाता है, विश्वव्यापी, जिसको बोला जाता है विश्वव्यापी, जिसको बोला जाता है विश्वव्यापी, विश्वव्यापी, विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था, स्थानक व्यवस्था, व्यवस्था। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं, विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था किसको बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस में होगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, ठीक है। विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किस किस के बेसिस में होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बारे में हम लोग जानते हैं ग्लोबल, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, जीपीएस। जितने भी रहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर यूज होता है भाई, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म को आप लोग ज़्यादा याद रखिएगा, पूरा नेम भी जानना है आपको क्योंकि एक नंबर के बेस से पूछ देगा तो फिर, ठीक है। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के माध्यम से क्या होता है, ठीक है। तो विश्वव्यापी स्थानक माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाता है, ठीक है। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, जीपीएस। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस में होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था, हमारा टॉपिक क्या है, विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था। तो इस चीज़ को देखते हैं, जीपीएस अंतरिक्ष आधारित, जीपीएस अंतरिक्ष आधारित, यहाँ पर दिया है देखिए, जीपीएस होता है जो अंतरिक्ष आधारित होता है। ये आप लोगों का जो जीपीएस है, क्या है आप लोगों का जो जीपीएस है भाई, यह अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है, यह अंतरिक्ष आधारित, यह अंतरिक्ष अंतरिक्ष आधारित, अंतरिक्ष आधारित, अंतरिक्ष आधारित, अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है। उपग्रह, उपग्रह, उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था, नौ
संचालन व्यवस्था नव संचालन व्यवस्था जिसकी सहायता से ये है, ये सहायता है ना, ठीक है, जिसकी सहायता से, ठीक है, तो जिसकी सहायता से पृथ्वी पर, जिसकी सहायता से हम लोग पृथ्वी पर ना, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी, या उसके समीप, या उसके समीप, या उसके समीप, या उसके समीप, या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु पर, किसी समय या किसी वस्तु पर, किसी समय, किसी समय या किसी वस्तु पर, 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 या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति जानकारी प्राप्त की जाती है, या व्यक्ति की स्थिति, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति की स्थिति जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है, की जा सकती है, ठीक है। तो जीपीएस के जो मुख्य घटक है उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे भाई। जीपीएस के माध्यम से हमारे पास कौन कौन से घटक आएंगे और किसके किसके माध्यम से आते जाएंगे, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते जाएंगे। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बेस पर हम लोग जीपीएस के बारे में जानते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह, जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह, जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह, जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है। क्या होता है? नव संचालन व्यवस्था है। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी, उसके समीप किसी, उसके समीप, उसके समीप किसी समय, उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की, किसी वस्तु या व्यक्ति की, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह, जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की स्थिति की जानकारी क्या की जाती है, प्राप्त की जा सकती है। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के माध्यम से हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं कि जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह या नव संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जीपीएस के माध्यम से। ठीक है, तो ये जीपीएस कहलाती है। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है भाई। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है। जीपीएस क्या है? अंतरिक्ष आधारित क्या है? उपग्रह है। जीपीएस क्या है भाई? अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है, नव संचालन व्यवस्था है। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह जो कि नव संचालन व्यवस्था है। क्या संचालन व्यवस्था है? नव संचालन व्यवस्था है। आपका जो जीपीएस होता है भाई वह जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप, जिसकी सहायता से
पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु के 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 या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति की स्थिति की जानकारी क्या की जा सकती है? प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस कहलाती है। क्या कहलाती है? जीपीएस कहलाती है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहलाती है। जो भी आप लोग भौगोलिक दृष्टि से जो भी आप लोग जिस स्थिति में जिस पोजीशन के बेस पे है उसके सारे सिस्टम को जीपीएस ट्रैक कर लेता है भाई। ठीक है, तो जीपीएस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो जीपीएस के माध्यम से आप लोग ये चीज़ को जानते हैं भाई कि यदि जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के कहलाती है। ठीक है, तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है जो कि नौ संचालन व्यवस्था के बेस होता है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये क्या कहलाती है? आप लोगों की जीपीएस कहलाती है। तो जीपीएस आप लोगों के एक विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था होता है। जीपीएस क्या होता है? विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था है। ठीक है, तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के माध्यम से कहलाती है। ठीक है, तो जीपीएस के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बेस हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस कहलाती है। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस कहलाती है। तो जीपीएस के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? अंतरिक्ष पर आधारित उपग्रह जो भी हमारे पास अंतरिक्ष पर आधारित जो भी उपग्रह के माध्यम से होते हैं भाई, हमारे पास अंतरिक्ष पर जो भी उपग्रह के माध्यम से जो भी कंटेंट होते हैं उस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं तो वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा उस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बेस पर हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं कि जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। जीपीएस के कितने घटक होते हैं? जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। जीपीएस के कितने घटक होते हैं भाई? तो जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय पर या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है जो कि नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। तो पहला विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है जो कि नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। जीपीएस के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। तीनों घटकों के बारे में अभी हम लोग जानेंगे वाले हैं। ठीक है, तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बेस पे आप लोग जो जीपीएस को आप लोग जानेंगे भाई, तो ये जीपीएस किस किस के बेसिस पे रहेगा इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होती है जो कि नौ संचालन व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो जीपीएस किसके माध्यम से होती है भाई? अंतरिक्ष पर आधारित उपग्रह होती है। जीपीएस अंतरिक्ष पर आधारित क्या होती है? उपग्रह होती है भाई। जीपीएस अंतरिक्ष पर आधारित क्या होती है? उपग्रह होती है जो कि नौ संचालन व्यवस्था पर आधारित होती है। क्लियर? तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं भाई जीपीएस पर कि जो जीपीएस होती है भाई वह अंतरिक्ष पर आधारित उपग्रह होती है जो कि नौ संचालन व्यवस्था पर होती है। जो कि किस पर होती है? नौ संचालन व्यवस्था पर होती है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर जिसकी सहायता से किस पर भाई? पृथ्वी पर जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी पृथ्वी पर या उसके समीप किसी
उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु की, किसी समय की या किसी वस्तु की या फिर व्यक्ति की स्थिति की, या फिर व्यक्ति की स्थिति की जानकारी क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। भाई क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, जीपीएस के माध्यम से हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे कि जीपीएस अंतरिक्ष पर आधारित उपग्रह होती है जो कि नौ संचालन व्यवस्था के बेस पे होती है, और जिसकी सहायता से हम पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी व्यक्ति का, तो आप लोग जीपीएस ट्रैक के माध्यम से आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, हैकर मूवी रहता है, हैकिंग मूवी रहता है, जो भी रहता है, सीआईडी वगैरह में भी है, आप लोग इस चीज़ को देखे होंगे। ठीक है तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, प्राप्त क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो जीपीएस अंतरिक्ष पर आधारित उपग्रह है जो कि नव संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। जीपीएस के मुख्य कितने घटक होते हैं, तो जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। भाई यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। जीपीएस के मुख्यतः कितने घटक होते हैं, तो जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। ठीक है, पहला घटक अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, पहला होता है अंतरिक्ष, पहला होता है अंतरिक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं जीपीएस उपग्रह। ठीक है, अंतरिक्ष के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो अंतरिक्ष जीपीएस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह यह 24 उपग्रहों का समूह है, यह 24 उपग्रहों का समूह है जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर रहते हैं। ठीक है, चारों ओर रहते हैं 20,200 किलोमीटर। क्लियर, तो यहाँ पर यह चीज़ देखिए, अंतरिक्ष यह 24 उपग्रहों का समूह होता है। क्लियर, यह 24 उपग्रहों का समूह है जिसमें से जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर 20,200 किलोमीटर 20,200 किलोमीटर 20,200 किलोमीटर ना 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर रहे हैं। ठीक है, चारों ओर हैं। प्रत्येक उपग्रह में देखिए, प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि, ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के
12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं, अंतराल पर घूमते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष जीपीएस के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। अंतरिक्ष किसके बारे में जानते हैं भाई? जीपीएस उपग्रह के बारे में जानते हैं। अंतरिक्ष हम लोग जीपीएस उपग्रह के बारे में जानते हैं कि यह 24 उपग्रहों का समूह है। यह कितने उपग्रहों का समूह है? यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर हैं। ठीक है, चारों ओर घूमते रहते हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं, मतलब 12-12 घंटे के अंतराल में घूमते रहते हैं। जैसे कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी सूर्य के, उसी कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर 12 घंटों के अंतराल में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं भाई। तो पहला किसको देख रहे हैं भाई? अंतरिक्ष, जिसको हम लोग जीपीएस उपग्रह कहते हैं। पहला हम लोग किसके देख रहे हैं? अंतरिक्ष जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीपीएस उपग्रह बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीपीएस उपग्रह। ठीक है, तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होती है, जो कि नौ संचालन व्यवस्था होती है। जीपीएस अंतरिक्ष पर आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। जीपीएस के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? तो 3 घटक होते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है। जीपीएस अंतरिक्ष पर आधारित उपग्रह है, जो कि नौ संचालन व्यवस्था है। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है। ठीक है, उपग्रह पर जो हमारे ग्रह के बेस होता है उनके नौ संचालन व्यवस्था के बेस पे। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। जीपीएस के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? तो जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला अंतरिक्ष, जिसको जीपीएस उपग्रह बोलते हैं। पहला इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष। पहला अंतरिक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीपीएस उपग्रह। पहला अंतरिक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीपीएस उपग्रह बोलते हैं। पहला अंतरिक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीपीएस उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, पहला अंतरिक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीपीएस उपग्रह। यह 24 उपग्रहों का समूह है। यह 24 उपग्रहों का समूह है। यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर 20,200 किलोमीटर की दूरी पर 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर हैं। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ठीक है, तो यह 24 उपग्रहों के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि भाई यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र और क्या होता है? सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, ये जो उपग्रह होता है ये पृथ्वी के चारों ओर भाई। ठीक है, ये जो उपग्रह होता है यह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। किस पर घूमते हैं? 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो यह 24 उपग्रहों का समूह होता है। यह कितने उपग्रहों का? यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं।
प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। किसके अंतराल पर घूमते हैं? 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। ठीक है भाई। तो जब भी आप लोगों को पूछा जाएगा कि विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बारे में, तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बारे में जब भी आप लोग पूछा जाएगा तो उसके कंटेंट आप लोग क्या बताएंगे भाई कि विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बारे में आप लोग यही बताएंगे कि विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बारे में कि जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होती है। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होती है। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होती है जो कि नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है जो कि नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। जीपीएस के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। तो पहला विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होती है। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित क्या होती है? उपग्रह होती है। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होती है जिसकी नौ संचालन व्यवस्था, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी क्या की जा सकती है? प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। जीपीएस के मुख्यतः कितने घटक होते हैं भाई? तो जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। तो पहला घटक कौन है भाई? पहला घटक है अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह। पहला घटक है अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह। पहला घटक कौन है? अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, जिसमें हम लोग क्या पढ़े कि यह 24 उपग्रहों का समूह होता है। यह कितने उपग्रहों का? 24 उपग्रहों का समूह होता है। इस तरीके से आप लोगों का 24 उपग्रहों का आप लोगों का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का 24 उपग्रहों का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है। तो अंतरिक्ष जीपीएस में अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे तो यह 24 उपग्रहों का एक क्या होता है? समूह होता है भाई, जिसमें 24 उपग्रह क्या होते हैं? सम्मिलित रहते हैं। उनमें एक साथ जुड़े, जैसे कि ग्रुप रहता है, जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहता है उतने लोगों का रहता है। जितने कैंडिडेट उस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उससे इंस्टीट्यूट में जो टीचर वर्क करते हैं या वर्किंग जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका ग्रुप रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर 24 उपग्रहों का एक समूह होता है जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर, उसमें से 6 उपग्रह अब एक को कई भेजा जाता है रिपोर्ट के माध्यम से कि अलग अलग फील्ड के माध्यम से, कोई बैंकिंग के माध्यम से है, टीचिंग फील्ड के माध्यम से, कोई अलग फील्ड के माध्यम से, बाकी अपने अपने रहते हैं ना। उसी कंटेंट से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए, प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र और सौरल, प्रेषण तंत्र और क्या होता है? सौरल, प्रेषण तंत्र और क्या होता है? सौरल। तो प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौरल, बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कितने घंटे के अंतराल में घूमते हैं? तो 12 घंटे के अंतराल में घूमते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पे घूमते हैं भाई। किसके अंतराल पे घूमते हैं? तो 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है जो कि नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला अंतरिक्ष, जिसको हम लोग जीपीएस उपग्रह बोलते हैं। पहला क्या होता है? अंतरिक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीपीएस उपग्रह बोलते हैं। यह 24 उपग्रहों का एक समूह होता है। यह 24 उपग्रहों का एक समूह होता है जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यह 24 उपग्रहों का समूह होता है। यह कितने उपग्रहों का समूह होता है? 24 उपग्रहों का क्या होता है? समूह होता है भाई। यह कितने उपग्रहों का समूह होता है? यह 24 उपग्रहों का समूह होता है जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं भाई। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि भाई ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में आती जाएगी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आती जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके
बेसिस पे आएगा। क्लियर? तो चलिए इसके अनुसार हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो यह 24 उपग्रहों का समूह होता है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि उपस्थित होते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी ये होते रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं कि भाई ये दोनों चीज़ पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल में किस किस तरीके से घूमते रहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में होते जाएंगे। क्लियर? तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होती है जो कि नौ संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। पहला अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, यह 24 उपग्रहों का समूह होता है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के अंदर में आप लोग के पास क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो ये दोनों चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो जब भी जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होती है जो कि नौ संचालन व्यवस्था पर आधारित होती है, किस पर होती है, नौ संचालन व्यवस्था पर आधारित होती है। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह जो कि नौ संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। जीपीएस के मुख्य कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं, जिसको हम लोग विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था कहते हैं। जीपीएस को क्या कहते हैं, विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था कहते हैं। अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, यह 24 उपग्रहों का समूह है। यह 24 उपग्रहों का समूह है। तो अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में जानते हैं, यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, तो यह 24 उपग्रहों का एक समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, अगर इस चीज़ को मैं डील करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसपे प्रत्येक जो उपग्रह होते हैं भाई, प्रत्येक जो उपग्रह होते हैं उन पर कंप्यूटर सम्मिलित रहती है। उन पर क्या होती है, कंप्यूटर होती है, रेडियो होती है और प्रेषण तंत्र होती है। और क्या होती है, प्रेषण तंत्र होती है। ठीक है, तो यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। कितने के घंटे पर अंतराल में घूमते हैं, तो 12 घंटे के अंतराल में घूमते हैं। तो यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है जो कि नौ संचालन व्यवस्था पर आधारित है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। पहला अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जीपीएस के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि यह 24 उपग्रहों का समूह होता है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट क्या हो जाएगा आप लोग पास, अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। पहला किसके बारे में देखें, तो अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में देखें, जिसके अंतर्गत में यह है कि यह 24 उपग्रहों का समूह होता है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर हैं। और प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। तो अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। तो अंतरिक्ष में जीपीएस उपग्रह के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो यह 24
24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। किसके अंतराल पे घूमते रहते हैं? 12 घंटे के अंतराल पे घूमते रहते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है। उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, दूसरा नियंत्रक स्टेशन, तीसरा उपभोक्ता। तो पहला हम लोग अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में जान रहे हैं भाई कि यह 24 उपग्रहों का समूह होता है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,000 किलोमीटर, ठीक है 20,200 किलोमीटर ना, कितना 20,200 किलोमीटर की दूरी पर डिस्टेंस पर पृथ्वी अर्थ के चारों तरफ क्या करता है? मूवमेंट करते रहता है। ठीक है, तो यह 24 उपग्रहों का समूह होता है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। किसके अंतराल पे? 12 घंटे के अंतराल पे घूमते रहते हैं। सेकेंड चीज़ हम लोग कर लेते हैं भाई, नियंत्रक स्टेशन। नियंत्रक स्टेशन के बारे में जानते हैं। तो नियंत्रक स्टेशन क्या क्या कंटेंट के बेस होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। किसके अंतराल पर घूमते हैं? तो 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं भाई। ठीक है, तो पहला आप लोग जीपीएस उपग्रह के बारे में जान सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहता है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जीपीएस उपग्रह किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा। तो यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। किसके अंतराल पर घूमते हैं? 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। तो यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। पहला अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, पहला क्या होता है? अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, प्रत्येक उपग्रह में जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं भाई, प्रत्येक उपग्रह में जो हमारे पास क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं। प्रत्येक उपग्रह में जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, रेडियो होते हैं और जो प्रेषण तंत्र होते हैं वह सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। किसके अंतराल पर घूमते रहते हैं? 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं भाई। तो अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह यह 24 उपग्रहों का समूह होता है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। अब द्वितीय कंटेंट के बेस पे हम लोग सेकेंड कंटेंट हमारे पास जो चीज़ है इस चीज़ के बारे में जानते हैं। नियंत्रक स्टेशन हमारे पास क्या होता है? नियंत्रक स्टेशन। किसी को नियंत्रित करने के लिए, अब कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म होनी चाहिए ना भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास नियंत्रक स्टेशन होता है। हमारे पास क्या होता है? नियंत्रक स्टेशन होता है। नियंत्रक 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 स्टेशन। चलिए, तो नियंत्रक स्टेशन को देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा।
नियंत्रक स्टेशन में देखते हैं, इसमें मुख्य नियंत्रण, 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 इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन, नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर, मॉनिटरिंग करना, ठीक है, मॉनिटर, मॉनिटर स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन, और पृथ्वी एंटीना स्टेशन है, पृथ्वी एंटीना, पृथ्वी एंटीना स्टेशन है। इस चीज़ को देखते हैं, इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन, पृथ्वी एंटीना स्टेशन है, पृथ्वी एंटीना स्टेशन है, पृथ्वी एंटीना स्टेशन है। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग जानते हैं नियंत्रक स्टेशन के बारे में। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन है। तो नियंत्रक स्टेशन के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, नियंत्रक स्टेशन के बारे में जानेंगे कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा, किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं नियंत्रक स्टेशन के बारे में, हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, नियंत्रक स्टेशन के बारे में देख रहे हैं भाई। किसके बारे में देख रहे हैं, तो नियंत्रक स्टेशन के बारे में हम लोग यहाँ से देख रहे हैं क्या क्या चीज़ होता है। तो नियंत्रक स्टेशन के बारे में देखते हैं। तो इसमें मुख्य नियंत्रण, इसमें जो मुख्य नियंत्रण होता है भाई, इसमें जो मुख्य नियंत्रण होता है, इस चीज़ को देखते हैं। इसमें जो हमारे पास मुख्य नियंत्रण होता है, इसमें जो मुख्य नियंत्रण है वह स्टेशन मॉनिटर, वह मुख्य स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना, तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन है। पृथ्वी क्या है, एंटीना स्टेशन है। पृथ्वी क्या है, एंटीना स्टेशन है भाई। ठीक है। तो इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन है। ठीक है। तो इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन के बारे में जानेंगे, मॉनिटर स्टेशन के बारे में जानेंगे, पृथ्वी एंटीना स्टेशन के बारे में जानेंगे। तो इसमें नियंत्रक स्टेशन के रूप में कौन कौन से कार्यरत रहते हैं भाई। तो पहला आप लोगों का नियंत्रक स्टेशन रहता है, नियंत्रण स्टेशन रहता है, नियंत्रण स्टेशन रहता है, मॉनिटर स्टेशन रहता है, मॉनिटर स्टेशन रहता है। ठीक है। तो इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन रहता है, मॉनिटर स्टेशन रहता है, पृथ्वी एंटीना स्टेशन रहता है, पृथ्वी एंटीना स्टेशन रहता है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग जब विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बारे में जानते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होता है, जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होता है। यहाँ पर देखिए ये जो जीपीएस होता है यह अंतरिक्ष आधारित उपग्रह होता है। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है। क्या है, नौ संचालन व्यवस्था है। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की, किसी समय या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जानकारी क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था में हम लोग ये चीज़ जानते हैं भाई कि जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। जीपीएस के मुख्यतः कितने घटक होते हैं, तो जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं भाई। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जीपीएस के मुख्यतः कितने घटक होते हैं। तो जीपीएस के मुख्यतः कितने घटक होते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो जीपीएस के बारे में मुख्यतः 3 घटक होते हैं भाई। जीपीएस के बारे में मुख्यतः कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं। तो जीपीएस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि विश्वव्यापी इस स्थानक व्यवस्था के बारे में कि जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। तो जीपीएस के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। जीपीएस के माध्यम से हम लोग मुख्य चीज़ को जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है जिसकी सहायता से
पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, पहला होता है अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह। यह 24 उपग्रहों का समूह होता है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। तो अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते रहते हैं भाई, घूमते रहते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो ये दो चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ये दोनों चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट कंटेंट में है अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह। फर्स्ट में हमारे पास अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह। फर्स्ट में क्या है, अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह है हमारे पास। फर्स्ट में क्या है, अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह है। पहला में क्या है, अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह है हमारे पास। देखिए यह 24 उपग्रहों का समूह है। यह 24 उपग्रहों का क्या है, समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर रह रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। किस पर घूमते रहते हैं, इस पर घूमते रहते हैं भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यह 24 उपग्रहों का समूह है। यह कितने उपग्रहों का समूह है, यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब नियंत्रक स्टेशन को आप लोगों को ज़्यादा पूछता है भाई। नियंत्रक स्टेशन के बारे में पूछेगा तो यहाँ पर मुख्यतः रूप में आप लोगों में नियंत्रक स्टेशन में मॉनिटर स्टेशन आता है। पहला मॉनिटरिंग करने मॉनिटर स्टेशन आ जाएगा, फिर दूसरा में आप लोग पृथ्वी का एंटीना स्टेशन आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, पृथ्वी का एंटीना स्टेशन आ जाएगा। क्लियर। तो नियंत्रक स्टेशन के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा क्या होता है, पृथ्वी एंटीना स्टेशन होता है। ठीक है। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है, नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था क्या कहलाता है भाई, तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था कहलाता है जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं भाई, 3 घटक होते हैं। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं। पहला अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह
में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते हैं। अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं भाई। तो यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। दूसरा, नियंत्रक स्टेशन के बेस पे देख रहे हैं। इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन के बेस पे आता है। पृथ्वी क्या आता है, एंटीना स्टेशन के बेस पे आता है, ठीक है। तो नियंत्रक स्टेशन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन आता है, ठीक है। तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह है जो कि नौ संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। नियंत्रक स्टेशन, इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन के बेस पे होते जाता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के बारे में जानेंगे तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था होती है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं, अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, नियंत्रक स्टेशन और तीसरा होता है उपभोक्ता। तो अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में जानते हैं कि यह उपग्रह यह 24 उपग्रहों का समूह होता है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूम रहे हैं। नियंत्रक स्टेशन, इसमें मुख्य नियंत्रण के स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन के बेस पे आप लोग पास घूमते रहते हैं। अब थर्ड को देखते हैं भाई, थर्ड क्या होता है इसका जो थर्ड होता है वो होता है उपभोक्ता, जिसको हम लोग यूजर बोलते हैं। जो हम लोग यूज करते हैं ना, हम लोग उपभोक्ता के रूप में है यूजर, ठीक है। तो इस कंटेंट को हम लोग देखते हैं। इसमें पृथ्वी पर स्थित उपभोक्ता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। उपभोक्ता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इसमें पृथ्वी पर स्थित भाई, ठीक है। इसमें पृथ्वी पर स्थित इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। उपभोक्ता के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। उपभोक्ता के माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। उपभोक्ता के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो उपभोक्ता के माध्यम से हमारे पास जो कंटेंट आएगा, इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस, इसमें पृथ्वी पर स्थित जो आपके पास जो जीपीएस होता है भाई, इसमें पृथ्वी पर स्थित आप लोगों के पास क्या होती है, जो जीपीएस होती है भाई। पृथ्वी पर स्थित क्या होती है, जो आप लोगों के पास क्या होती है, जीपीएस होती है, ठीक है। तो जीपीएस के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आती है, किस किस के बेसिस पे आती है, इस सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस पे होगा, क्लियर। तो उपभोक्ता यूजर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही, जिसमें एंटीना, इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही, इसमें पृथ्वी पर स्थित क्या होता है भाई, जीपीएस, ठीक है। तो इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही, ठीक है। इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इसमें पृथ्वी पर स्थित हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही, जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई है। तो इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही और जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई है। इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही, जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई है, ठीक है। तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा, इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं।
चलिए, तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ के बेस पे हमारे पास क्या क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो उपभोक्ता के बेस पे देखते हैं, यूजर के बेस पे इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई है। इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई है। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ आएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होगा। तो चलिए कोई किस कंटेंट के हिसाब से होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो नियंत्रक स्टेशन, इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन के बेस पर हम लोग इस चीज़ को, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किसके किसके बेसिस होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो नियंत्रक स्टेशन, इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन होता है। उपभोक्ता के बेस पे देखते हैं, इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल के बेसिस पे होता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को करते हैं, क्या होता है, क्या होगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं। नियंत्रक स्टेशन, इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन है। उपभोक्ता के बेस पे देखते हैं, इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर रह रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह यह 24 उपग्रहों का समूह होता है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूम रहते हैं। और जब नियंत्रक स्टेशन के बेस में देखते हैं, तो इसमें मुख्यतः नियंत्रण स्टेशन के बेस पे हमारे पास किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ हो जाएगा, किस किस के बेसिस पे हमारे पास हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन के बेस पे देखते हैं। उपभोक्ता के माध्यम से हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई है। तो उपभोक्ता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई है। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या कंटेंट होगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो पहला अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में देखेंगे, दूसरा नियंत्रक स्टेशन के बारे में देखेंगे, तीसरा उपभोक्ता के बारे में देखेंगे। तो अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह के बारे में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो इस कंटेंट से हमारे पास यह आता है कि यह 24 उपग्रहों का समूह होता है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहते हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। नियंत्रक स्टेशन, इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन होते हैं। उपभोक्ता के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई है। तो विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नव संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, पहला अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो, प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर घूमते रहते हैं। ठीक है, दूसरा नियंत्रक स्टेशन को देखते हैं। इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन होते हैं। और तीसरा जब हम लोग इसको उपभोक्ता के बेस पे देखते हैं भाई, तो जब उपभोक्ता के बेस पे हम लोग इस क्लियर करते हैं, तो ये जो पृथ्वी होता है भाई, ये पृथ्वी यहाँ पर
टकरा कर जब आता है तो यहाँ पर जो ग्रह होते हैं, यहाँ पर एक ग्रह होता है और दूसरा क्या होता है, उपग्रह होता है। यहाँ पर एक ग्रह होता है और दूसरा क्या होता है, उपग्रह होता है, जिस पर ये क्या करते हैं, नौ संचालन करते हैं, जिस पर ये क्या करते हैं, नौ संचालन करते हैं, जिस पर ये क्या करते हैं भाई, नौ संचालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उपभोक्ता के माध्यम से इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही, जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई होता है, जहाँ पर क्या होता है, पावर सप्लाई के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में, तो चलिए इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किस किस के बेसिस पे होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के लिए हमारे पास जो नियंत्रक स्टेशन होता है इसमें मुख्य भूमिका होता है भाई। ठीक है, नियंत्रक स्टेशन का यहाँ पर इस पर क्या होता है, मुख्य भूमिका होता है कि इसमें मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन होता है। उपभोक्ता के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही होती है, जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई होता है। इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही, जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई ही है। ठीक है, तो चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किसके किसके बेसिस पे हो जाएगा, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इसमें पृथ्वी पर स्थित जीपीएस अभिग्राही, जिसमें एंटीना, रेडियो सिग्नल, माइक्रो प्रोसेसर तथा पावर सप्लाई होता है। इस मुख्य नियंत्रण स्टेशन, मॉनिटर स्टेशन तथा पृथ्वी एंटीना स्टेशन होता है। यह 24 उपग्रहों का समूह है, जिसमें से 6 उपग्रह 20,200 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। प्रत्येक उपग्रह में कंप्यूटर, रेडियो प्रेषण तंत्र, सौर बैटरी इत्यादि। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 12 घंटे के अंतराल पर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या कंटेंट हो जाएगा, इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो जीपीएस अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नौ संचालन व्यवस्था है, जिसकी सहायता से पृथ्वी पर या उसके समीप किसी समय किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। जीपीएस के मुख्य 3 घटक होते हैं, अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, नियंत्रक स्टेशन और उपभोक्ता के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, इस चीज़ के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। तो अंतरिक्ष जीपीएस उपग्रह, दूसरा नियंत्रक स्टेशन, तीसरा उपभोक्ता के बेस पे। ठीक है, तो इस कंटेंट को आप लोग इस चीज को देखिएगा कि विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था क्या क्या होती है और जीपीएस में इसका क्या रोल होता है, जीपीएस इसका किस किस तरीके से ऑटोमेटिक यूजेस करता है, अंतरिक्ष में इसका क्या यूजेस होता है, नियंत्रक स्टेशन किस बेस पे हो जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ पर देखें। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखेंगे विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था के अंतर्गत, जिसमें 3 कंटेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।